हेलो सभी को, एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। और आज है Q&A वाली वीडियो। मैंने इंस्टाग्राम पे कल स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने डैशबोर्ड दिया था कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ लीजिए ताकि मैं लॉन्ग वीडियो में आंसर कर सकूं, बिकॉज इंस्टा पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कमेंट्स का रिप्लाई करना और ये सारी चीजें। और बेबी के साथ में तो आप लोग समझ ही सकते हो कि आप सब ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे सारी मॉम्स ही हैं, मतलब इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना हेक्टिक हो जाता है सारे ही काम को संभालना। मैं यहाँ पे लॉन्ग वीडियो में आंसर करने वाली हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब आप लोग, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीनशॉट। इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आई डोंट नो कि मैं इतना आंसर भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अभी जितना होगा मैं करूंगी और जो जो कॉमन क्वेश्चन है उनको एक बार मैं कवर कर दूंगी। चलो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो रिसेंटली मैंने अन्नप्राशन किया है सीयू का, तो उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है। तो मैं ना बिना क्वेश्चन को पढ़े ही आंसर कर देती हूँ कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि 6 मंथ कंप्लीट हुआ तब अन्नप्राशन किया या फिर 5 कंप्लीट हुआ तब। तो नहीं, 6 कंप्लीट हुआ तब किया, क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा भी था तो उन्होंने बोला था कि जब 6 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको सॉलिड स्टार्ट करना है। तो सीओ भी 6 मंथ कंप्लीट कर चुकी है, 7th में रनिंग है। और आपने क्या फर्स्ट फूड खिलाया, तो वैसे तो मैंने वीडियो डाल दी है बट फिर भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। आई डोंट नो, आपने वीडियो नहीं देखी शायद। तो मैंने इसको गाजर की प्यूरी बना के खिलाई थी, आप इसको गाजर का हलवा बोल रहे हैं जो भी है, और उसमें मैंने शुगर ऐड नहीं करी थी। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप कब तक सीयू को शुगर नहीं खिलाओगे, तो इसका भी आंसर कर देती हूँ कि वो चीज मैं अभी नहीं बोल सकती। उसका रीजन है क्योंकि नेक्स्ट मंथ इनके फैमिली में शादी है और मैं नहीं बोल सकती कि मैं तो नहीं खिलाऊंगी, बट अगर कोई कुछ खिला देगा तो आप लोग समझ सकते हो इंडियन टिपिकल फैमिली में हम इस तरह से एक एक को बैठ के नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये मत खिलाओ, ये मत खिलाओ, ये मत खिलाओ, ऐसा नहीं चल पाएगा। तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं खिलाऊंगी जब तक मैं इंदौर में हूं ना, मतलब जैसे जैसे मैं इंदौर में वापस आ जाऊंगी और जब मेरे साथ जब तक सी हुए, मैं तो नहीं खिलाने वाली। बाकी देखते हैं, अभी वहां शादी का है 5-7 दिन का, बाकी तो फिर वापस हमें यहीं आना है और इसको मेरे ही पास आना है। तो देखते हैं। अभी और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, 1 मिनट। एक और क्वेश्चन भी इतनी ज्यादा बार पूछा गया है ना, मतलब कि आपके बेबी का वेट कितना है, करंट वेट कितना है, तो मेरे को नहीं पता है अभी, क्योंकि हम लोग आई थिंक लास्ट टाइम डॉक्टर के पास 2-3 महीने पहले गए थे और तब इसका वेट मेजर किया था। उसके बाद से गए भी नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है, मेरे को खुद पता करना है बट नहीं पता है अभी, और विदाउट एनी रीजन क्यों ही जाए। तो इसलिए इसका वेट मुझे नहीं पता है क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ, तो इन्होंने पूछा है आप नाइट में सीयू को डायपर पहनाते हो क्या दी। ये क्वेश्चन कमेंट में भी काफी ज्यादा आता है और इसमें भी 2-4 बार तो है ही। तो मैं सीयू को डायपर नहीं पहनाती हूँ और उसका रीजन है, मैं बता देती हूँ कि सीयू का एक फिक्स्ड रूटीन बन गया है कि रात में जो लास्ट टाइम सुसु जाती है ना, जैसे हम लोग जाते हैं कि रात में लास्ट टाइम गए उसके बाद में सुबह उठ के गए, तो वैसे इसका रूटीन सेट हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग से कि एक बार रात में जाएगी और सुबह जैसे ही ये टॉयलेट जाएगी, मतलब समझ जाओ कि अब ये नहीं सोएगी, भले वो 6 बज रही हो, 7 बज रही हो, 8 बज रही हो। तो ये इसका रूटीन फिक्स हो गया है, पूरी रात में एक बार भी टॉयलेट नहीं जाती है। तो इसका पूरी रात डायपर फ्री टाइम होता है, लेकिन दिन में मैं अब डायपर पहनाती हूँ बिकॉज विंटर भी आ गए हैं और अब ये बड़ी हो गई है तो इसके पीछे ड्राई शीट ले लेके तो नहीं रख सकते, अब इसको ऐसे उठाते हैं। तो इसलिए दिन भर तो ये पहनती है डायपर, पर रात में नहीं, तो इसका रात भर पूरा डायपर फ्री टाइम हो जाता है। तो अच्छा रूटीन है। एक और क्वेश्चन अन्नप्राशन से रिलेटेड है कि बेबी को आप वाटर पिलाते हो क्या। तो अभी तक हम इसको पानी नहीं पिला रहे थे, बट जब से अभी जब अन्नप्राशन हुआ ना, तो उस दिन से इसको 2-3 चम्मच देने लगे हैं। वो भी पूरा बॉईल करके देते हैं, भले आरओ का पानी, बट उसको भी एक बार बॉईल करती हूँ। और जैसे उसको कुछ खिलाया तो उसके ऊपर 1 चम्मच पिला दिया, तो ऐसे 2-4 बार दे देती हूँ, एक एक चम्मच। अभी विंटर से तो ज्यादा नीड तो नहीं है, बट हाँ इतना तो देती हूँ मैं, इसको स्टार्ट कर दिया मतलब मैंने देना। हाउ डू यू मैनेज अ 6 मंथ ओल्ड बेबी एंड योर वर्क लाइफ एंड ऑल्सो हाउस होल्ड वर्क, प्लीज रिप्लाई। तो मैं कर रही हूँ मैनेज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मेड क्यों नहीं लगवा लेते, तो मेरे को अभी तक पता है नीड नहीं लगी। ऐसा नहीं कि मैं लगवा नहीं सकती, बट मेरे को एक तो काम थोड़ा सा किसी का कम समझ आता है, उनका टाइमिंग और ये सब मैंने बात भी करी थी, बट मेरे साथ मैच नहीं कर रहा है। मेरे को थोड़ा कम समझ आ रहा है कि मेरे बस घर में दिन दिन तक बर्तन रखे रहे और ये सब चीजें, तो इसलिए। और मैं मैनेज कर पा रही हूँ, अगर मैं नहीं कर पाती ना तो मैं लगवा लेती, बट मेरा हो रहा है, मतलब आराम से मैनेज और कर लेती हूँ। अभी ऑफिस जाने लगे हैं तो इनके जाने के पहले ही सारा काम कर देती हूँ, पोछा वोछा सब हो जाता है। उसके बाद में बस फिर मेरा काम रहता है कि मुझे योगा करना है, मुझे नहाना है, खाना है, भगवान की पूजा करना है, बस इतना काम रहता है। और बाकी सीयू का तो है ही सी पूरा दिन, तो कर रही हूँ, मतलब हो जाता है। और बाकी ये वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे हो, सारा बनाती रहती हूँ, करती रहती हूँ बीच बीच में, मतलब चलता रहता है, पूरा दिन ही ऑक्यूपाइड रहती हूँ। सीयू ने पलटना कब से स्टार्ट किया। तो सीयू ने अभी भी पलटना स्टार्ट किया ही नहीं है, मतलब वो पूरी ऐसे पलट जाती है बट उल्टी नहीं हो पाती है अभी भी। पूरा ऐसे पलट जाएगी, खिसकेगी भी सही, पर उल्टी नहीं होती आज तक भी। तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब रहता है कुछ कुछ बच्चों का, तो इतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बट हाँ, इसको टमी टाइम कराती हूँ मैं, इसको एंटरटेन करती हूँ, टमी टाइम कराती हूँ। और बैठाने से रिलेटेड भी बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, तो हाँ इसको बैठाना स्टार्ट कर दिया था
4-5 मंथ से कर दिया था बैठाना। सपोर्ट से बैठती है, अभी भी मतलब बैठना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे मैंने इसकी जो चेयर खरीदी ना, तो उस पर बैठ जाती है, पीछे सपोर्ट है, या फिर कुछ लगा के सपोर्ट करो तो बैठ जाती है। बाकी अभी खुद से तो नहीं स्टार्ट किया इसने। एक और है कि क्या सीयू अब नाइट में सोती है या फिर बीच में उठ जाती है, और ये इसी रिलेटेड काफी क्वेश्चन ये भी आया था कितनी बार ब्रेस्ट फीड करती है। तो रात में उठती है ये फीडिंग करने के लिए, मतलब अभी कुछ दिनों से मैं बताऊं 10-15 दिन से लास्ट ये 5-5 6-6 बार उठ रही है। मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब हर 1.5 घंटे में 2 घंटे में उठ जाती है। पर ये क्या इसका सोने का रूटीन फिक्स हो गया है, 10 से 11 के बीच में सो जाती है और सुबह तक मतलब सोने का है। पर ये कि हर 1.5-2 घंटे में उठ जाती है। तो फीडिंग के लिए तो उठती है, पर एक रूटीन फिक्स है। मतलब अभी तक इंदौर आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने नाइट में मुझे जगाया हो बस। तो टचवुड। अन्नप्राशन में जो सिया ने ड्रेस पहनी है उसका लिंक वो ऑफलाइन है। वो ड्रेस अगर होती तो मैं वैसे भी लगा ही देती हूँ स्टोरी पे, बट वो वाली ड्रेस ऑफलाइन है इसलिए उसका लिंक नहीं मिलेगा। 8 मंथ के बेबी को खजूर और बादाम दे सकते हो, ऑब्वियसली दे सकते हैं, 8 मंथ का हो गया है तो। बट हाँ वही आपको एक सोक करके, और जो भी प्यूरी के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में दे रहे हो। एक प्लिक्स से रिलेटेड भी काफी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद में प्लिक्स टेबलेट लेना चाहिए। वैसे उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना अच्छा रहेगा। दी आपने डिलीवरी के कितने दिन बाद घी वगैरह खाना स्टार्ट किया था? घी तो हमारे यहाँ पे खिला देते हैं, मतलब 10 दिन बाद जैसे ही टाके कटे थे ना उसके बाद में घी देना तो स्टार्ट कर दिया था, तो हो गया था। सीयू को कोल्ड एंड कफ नहीं हुआ अभी तक, आप क्या करते हो उसे ठंड से बचाने के लिए? उसे कोल्ड एंड कफ मतलब है ना, इंदौर आई थी तब भी कितने टाइम तक, शायद मैंने किसी वीडियो में बताया भी था, उसको बहुत टाइम से बना हुआ था। पर अभी जब से मैं दिवाली से आई हूँ ना, इसका कोल्ड बिल्कुल भी नहीं। और अभी दिवाली से तो कितना टाइम हो गया, इसको कोई कोल्ड नहीं है। बाकी रेमेडी मैंने इंस्टा पे बताई है और मैं बताती रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके रखो, इधर भी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। आपने जो हेयर स्किन प्रोडक्ट की बात करते हो, क्या वो सही में यूज करती हो? यार आप लोग ये क्वेश्चन ये है कि आप जो हेयर या स्किन प्रोडक्ट्स या एनी कोई प्रोडक्ट की बात करते हो तो क्या वो आप सही में यूज करते हो क्या? तो देखो इसका मैं आंसर ना आपको सिंपली दूंगी। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं प्रमोशन से, तो आप खुद सोचो। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा एग्जाम्पल ले लो कि आपको भी अगर 70,000, मेरे 70,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है, तो आपको भी अगर 70,000 फॉलोवर्स है और कोई ब्रांड आपके पास आ रही है, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है, कोई ब्रांड आपके पास आ रही है, आपको उसका पे कर रही है, तो इन रिटर्न क्या आप प्रमोशन नहीं करोगे, कोलेबोरेशन नहीं करोगे? बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट यूज करते होंगे। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट से प्रमोट कर रही हूँ वो मतलब हार्मफुल है या ऐसा है, नहीं, सारे सही प्रोडक्ट्स है। बट जरूरी नहीं है कि सारे मैं यूज करूं, बट प्रमोशन तो जरूरी है ना यार, हमें भी अपनी रोजी रोटी देखनी है। तो आप खुद ही, क्योंकि मैं कर क्यों रही हूँ फिर अगर पैसा नहीं कमाऊंगी तो इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप भी हमारी जगह हो तो आप भी यही करोगे, कोई भी होगा इस जगह। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों की दूसरों की वीडियो में भी कमेंट देखा कि ये प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। तो फिर सामने वाला काम क्यों कर रहा है, आप खुद सोच के देखो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? कमाने के लिए ना। और कमाएगा कैसे? वो इंस्टाग्राम डायरेक्टली पे नहीं करता है। इंस्टाग्राम पे आप प्रमोशन करते हो, कोलेब्रेशन करते हो, तो ही आपको पैसा मिलता है। और एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो यूट्यूब का मुझे सब लोग पूछते हैं, मैंने अभी तक यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं कमाया है, क्योंकि मेरा यूट्यूब अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। तो अभी तक मैंने कोई पैसा इससे नहीं कमाया, ना इस पे कोई प्रमोशन किया है। तो मतलब ये फ्री फोकट का ही चल रहा है मेरा, मैं इतने टाइम से जो यूट्यूब चला रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे मेरे साथ सब लोग आप जुड़े हुए हो, इसलिए आप लोग के लिए मैं इधर वीडियो बनाती हूँ, वरना यूट्यूब पे मेरा कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं, अठन्नी भी नहीं। एक और क्वेश्चन से पूछते हैं, आपने वेट लॉस कैसे किया, वेट लॉस कैसे किया? तो आप लोग ने शायद मुझे नहीं देखा है, तो आप मुझे पहले से फॉलो नहीं करते हो। आपने मुझे प्रेगनेंसी टाइम में अगर देखा होगा, मेरा वेट था ही कब कि मैं उसे लूज करूं? आप खुद सोच के देखो। मैंने हाँ बेली फैट हो गया प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि 3.5 किलो की सीयू थी, तो बेली फैट तो है। बट ऐसा कोई बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं था जिसको मुझे लूज करना था, क्योंकि मेरा फैट में शुरू से ऐसी ही थी। आप और ये बोल सकते हो कि डिलीवरी के बाद जब मैं आई थी ना, मैं यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी, मैं कितनी पतली हो गई थी जब हॉस्पिटल से आई थी। अभी मैं फिर भी ठीक हो गई हूँ, मतलब नॉर्मल हो गई हूँ। तो मतलब वेट गेन हुआ है मेरा, वेट लॉस नहीं हुआ है। इस टाइम कोई भी शुभ काम नहीं करते, तो आपने अन्नप्राशन किया तो कोई बोला अभी 15 जनवरी के बाद करना था? देखो मैं ये सब चीजें नहीं मानती किसी को खिलाने में, मैं मतलब लिटरली बोल रही हूँ, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि कोई टाइम ऐसा या कोई ऐसा। अब इसको खाना खिलाना है, एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी नेचुरल बॉडी है। हम भी तो खाते हैं ना डेली, कि हम 1 महीना बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ मैं इन चीजों में नहीं मानती। भले फिर किसी की शादी भी क्यों ना करना हो, मैं पर्सनली नहीं मानती इन सब चीजों को, बिल्कुल भी नहीं। एक ने लिखा है बेबी को कितने क्वांटिटी में खिलाना चाहिए, मेरा बेबी खाता ही जाता है, वो 6 मंथ का है। तो अभी ये सीन पता है सीयू के साथ भी हो रहा है कि उसको मजा आ रहा है, वो खाती जाती है। बट हाँ मतलब 4-5 चम्मच या 3-4 चम्मच ही अभी खिलाना है, 2 टाइम खिला सकते हो, बट इतना इतना ही खिलाना है। जब धीरे धीरे यूज टू हो जाए, जैसे अभी इसने जब स्टार्ट किया ना, तो ये मैं पूरी प्रोसेस आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगी कि अभी कैसे क्या चला सब कुछ। बट हाँ 3-4 चम्मच ही देना है। जब ये यूज टू हो जाए 10 एक दिन बाद फिर आप डाइट बढ़ाना ऐसे।
आप बहुत सुंदर हो दीदी और मुझे तो आपकी वॉइस से प्यार हो गया। थैंक यू सो मच। अभी तक सिर्फ सीयू के लिए सुनती हूँ, किसी ने मेरे लिए बोला। दीदी आप बेबी को किस ऑयल से विंटर में मसाज करते हो? मैं कोकोनट से ही कर रही हूँ, कभी कभार मैं मस्टर्ड यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज कोकोनट से ही कर रही हूँ। हाउ टू स्टार्ट व्लॉग, आई वांट टू नो योर जर्नी। मेरी जर्नी तो आप देखोगे ना, मेरा ये 4th यूट्यूब चैनल है, मतलब बिलीव नहीं करोगे, 4th यूट्यूब चैनल है और ये 4th नहीं सॉरी 3rd इंस्टाग्राम आईडी है मेरी जो चली है। तो इस पे तो मैं इतनी डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ ना कि आप लोग भी, मैं बनाऊंगी आगे चल के बनाऊंगी, अभी नहीं। इस पे बात करूंगी ना तो पता नहीं क्या क्या ही मेरे को कितना ही बोलना पड़ेगा। हाउ डिड यू डील विद पोस्टपार्टम हेयर फॉल? तो मुझे पोस्टपार्टम हेयर फॉल जैसा कुछ नहीं हो रहा है, टचवुड। मतलब मुझे हेयर फॉल हो रहा है बट उतने लेवल पे नहीं जितना मैंने लोगों का देखा हुआ है कि मतलब ऐसे करके सभी निकल गए, वो वाला नहीं। मेरा जितना हेयरफॉल अभी हो रहा है ना वो मुझे पहले भी था, पर प्रेगनेंसी के 9 मंथ मुझे कोई हेयरफॉल नहीं था। प्रेगनेंसी के 9 मंथ बिल्कुल मैं नॉर्मल थी, लेकिन फिर उसके पहले जो मुझे हेयरफॉल होता था, मतलब प्रेगनेंसी के पहले जो हेयरफॉल होता था वो मुझे अभी होना स्टार्ट हो गया, तो नॉर्मल रेंज में है। मैं एक और क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे थे कि फॉर्मूला मिल्क कौन सा दे रहे, तो हम लोग नेस्ले का कोई पता नहीं क्या नाम है, प्रोस्टेजेन, आई डोंट नो, मैं भूल गई उसका नाम, तो ऐसा कुछ नाम है, वो वाला दे रहे, बट सीयू ने नहीं ले रही है। मतलब इसको पिलाते पिलाते 1 महीना हो गया होगा, वो पूरा 850 रुपए का पैकेट खाली हो गया है। मैं रोज बनाती हूँ रोज फेंकती हूँ, रोज बनाती हूँ रोज फेंकती हूँ। इसको बॉटल से तो लेना ही नहीं है, थोड़ा बहुत जबरदस्ती मैं कटोरी चम्मच से पिलाती हूँ, बट ये खाना तो खा रही है बट दूध नहीं ले रही है। तो मैं कोशिश मेरी जारी है, मतलब अभी मैं खाने में मिला देती हूँ। जैसे आज मैंने स्वीट पोटैटो बनाई थी इसकी प्यूरी, तो उसमें फॉर्मूला मिल्क मिला दिया, तो ऐसे मैं ट्राई कर रही हूँ, पर ये नहीं पी रही अभी भी। और कंपनी का नाम तो मैंने बता ही दिया। गाय का दूध पिलाते हो क्या? तो गाय का बंद कर दिया। मेरे घर में स्टार्टिंग में इसको पिलाया, बट मैं नहीं पिलाना चाहती थी तब भी, लेकिन जब मैं इंदौर में आई तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने इसको कंप्लीट ब्रेस्ट फीड पे किया, उसके बाद अब ये 6 महीने की हो गई तो मैं फॉर्मूला लेके आई। अब वहां पे मेरी चलती नहीं थी, सब लोग मानते नहीं बात। दी आपको मीशो का प्रोडक्ट सबके क्या मतलब? मीशो मतलब मैं अफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, इसलिए आप बोलते हो ना क्या मिलता है, इन रिटर्न मुझे कमीशन मिलता है। बेबी को कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो? तो बेबी को मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ पर्सनली। मतलब मैंने मामा अर्थ का प्रमोशन भी किया था, बट मैं एक्चुअली खुद के लिए भी मामा अर्थ ही यूज करती हूँ और मुझे सीयू के लिए भी समझ आ रहा है मामा अर्थ मतलब सही लगता है। मैं काफी टाइम से, मतलब कितने टाइम से मैं अपने लिए भी मामा अर्थ ही यूज करती हूँ, तो मुझे सही लगते हैं उसके प्रोडक्ट्स। क्या क्या खिला रहे हो आप बेबी को? तो उसकी मैं आपको इंस्टाग्राम पे आप लोग रील्स देखते जाओगे, मैं व्लॉग्स और ये सब शेयर करूंगी, और हाँ मैं रेसिपी भी शेयर करूंगी। सब लोग बोल रहे थे आप रेसिपी शेयर करना, मैं बिल्कुल रेसिपी शेयर करूंगी। सास ससुर किधर रहते हैं? मतलब कभी दिखते नहीं। तो मेरे सास ससुर मतलब मम्मी पापा मंदसौर, मतलब वहीं पे रहते हैं जहाँ पे मेरा घर है, आप लोग को पता ही है, तो वहीं पे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग अकेले रहते हैं, और किसी ने पूछा भी था कि आपका खुद का फ्लैट है, आप रेंट से रहते हो? तो हमारा खुद का ही फ्लैट है यहाँ पे, और हम लोग को इंदौर रहते रहते 5-6 साल हो चुके हैं, तो हम लोग यहीं रहते हैं, और सीओ हमारे साथ है ही, बाकी मम्मी पापा और सब लोग वहां रहते हैं। विच मंथ वॉज द हार्डेस्ट फॉर यू, गिव इन ऑर्डर, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स और अदर? प्रेगनेंसी की बात कर रहे हो या फिर अभी की बात कर रहे हो? क्योंकि अगर अभी की बात कर रहे हो पोस्टपार्टम टाइम की, तो ऑब्वियसली सीधा ही ऑर्डर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि उसके बाद तो नॉर्मल होने लगते हैं, हम यूज टू होने लगते हैं। और अगर प्रेगनेंसी की बताऊं मैं कि कौन सा सबसे हार्डेस्ट था, तो मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट था 5th-6th मंथ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे यहाँ पे पेन होता था। बाकी मुझे स्टार्टिंग के 3 महीने कोई पेन नहीं था, बस एक बार वोमिट होती थी, वो उसका भी टाइम फिक्स था मेरा। और मेरा जो लास्ट ट्राइमेस्टर था वो तो इतना बेस्ट था ना, मतलब खाली मेरा पेट ही निकला था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं होता था, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैंने खूब मजे मारे, खूब मैं बाइक पे घूमी हूँ, खूब खाया पिया है, खूब मजे किए मैंने। तो 4th-5th मंथ में थोड़ा मुझे यहाँ के पेन की वजह से दिक्कत थी, बाकी ऐसे कोई इशू नहीं था। मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी। कुछ लोग ना टाइमिंग के हिसाब से पूछते हैं कि कितनी बार फीड कराते हो, बेबी कितनी देर फीड करते हो? तो अब तो 6 महीने की हो गई, अब तो मतलब टाइम गिनना भी मैंने स्टार्टिंग से भी नहीं गिना टाइम, मतलब हर बार डिमांड पे ही फीड होती है, ऐसे कि टाइम गिन के कि किसके टाइम पे कर रही है, कितनी देर कर रही है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। दिन भर में जब भी इसको फीड करना है ऑब्वियसली हमें कराना ही है, रात में भी इसे जब करना है हमें कराना ही है, तो डिमांड पे ही फीडिंग है, ऐसा कोई वो नहीं है रूल। बेबी फूड के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, तो हाँ मैं रेसिपीज उसकी डालूंगी। और अगर आप बात करो कि मैं कहाँ से सर्च कर रही हूँ, तो मैं चैट जीपीटी, गूगल और वीडियोस इन सबसे सर्च कर करके कि हाँ क्या चीज सही है क्या नहीं सही है। मतलब मैं एक फूड भी खिलाती हूँ ना, तो उसको पहले सर्च कर लेती हूँ गूगल पे, क्या ये सही है, मतलब पूरा उसका लिख लेती हूँ। तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग को भी देखने को मिलेगा।
और बाकी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैं ना इंस्टा पे कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के करूंगी फिर वो मिस हो जाते हैं, और सारे वीडियोस के कमेंट चल रहे होते हैं ना, तो आप ये मत बोला करो मैं कमेंट में नहीं रिप्लाई कर सकती। बट फिर भी आप लोग खुद जानते होंगे मैं पर्सनली सबसे बात करती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, वरना मैं सबको रिप्लाई करती ही हूँ। तो टाइम निकालना बेबी के साथ समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप भी देखा करो कैसे क्या होगा, मतलब इतने सारे काम आप खुद सोचो ना, अकेले सब कुछ करना, और ये वो वीडियोस एडिट करना, प्रमोशन करने, यूट्यूब पे बनाना, इंस्टा पे, मीशो की बनाना, घर के सारे काम करने, लंच रेडी करना, सीओ को संभालना, बहुत हेक्टिक हो जाता है सब चीजें। सीओ को कभी गैस प्रॉब्लम हुई है? कॉलिक गैस आपने क्या 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 दिया होममेड? गैस प्रॉब्लम इन द सेंस कि नॉर्मली गैस तो बच्चों को इसको स्टार्टिंग से जैसे बनती है, मैंने और लोगों से भी पता किया था, इसको मतलब ऐसे ना एक बड़े इंसान जैसे मतलब बनती है, तो ऐसा कुछ किया नहीं है उसके लिए, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा सच कभी दिक्कत नहीं हुई है। वो जो बनती है, जो फाट कर रही है तो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ वो ऐसे इशू वाली बात नहीं हुई अभी तक। जो कोलिक पेन होता है ना उसका इतना, बाकी हिंग का पानी लगा सकते हो पेट पे उससे, क्योंकि एक आध बार शायद लगाया था, मेरे घर पे थे तब, तो उससे असर हुआ था, मतलब ये पोटी नहीं जा रही थी तो फिर चली गई थी। डू यू गेट पेन समटाइम्स एट योर लोअर एब्डोमिनल एरिया एज आई ऑल्सो हैड सी सेक्शन? नो, मुझे कोई पेन नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा वियर्ड यहाँ पे लगता था, मतलब हाथ लगाओ तो जैसे कि कोई चमड़ी अलग से हो वैसा, बट कोई पेन नहीं है। पेन सिर्फ वो जो 1 डेढ़ 2 महीने का था बस वही था, उसके बाद तो ऐसा कोई पेन नहीं है। और किसी ने मुझे पूछा भी था कि बैक पेन आप कैसे क्योर किया, तो योगा, योगा को मैं पूरा पूरा क्रेडिट दूंगी। जब से योगा स्टार्ट किया ना मेरा सारा बैक पेन हट गया, मतलब बिल्कुल पहले जैसी बॉडी थी ना वैसे की वैसी हो गई। बस ये थोड़ी सी जो लटकी हुई है ना ये अंदर हो जाए तो बाकी पूरा पहले जैसा हो गया। तो बैक पेन आप योगा करो, आप मतलब वर्कआउट करो, खुद को स्ट्रेच करो, बॉडी को स्ट्रेच करो, तो अपने आप आपको पेन नहीं आएगा। आप कैसे भी टाइम निकालो, जैसे निकलता है जितना मैनेज कर सको दिन भर में, क्योंकि खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही बेबी को हेल्दी रख पाओगे, घर वालों को हेल्दी रख पाओगे, खुद खुश रहोगे, दूसरों को खुश रखोगे। तो ट्राई करो पहले खुद की हेल्थ का, मतलब भले बेबी के ऊपर प्रायोरिटी हेल्थ को देना पड़े तो पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दो, उसके बाद में इसका काम करो। ये मैं करती हूँ, क्योंकि खुद हेल्दी रहेंगे तो ही किसी को हेल्दी रखेंगे। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन चले ही जा रहे हैं और बहुत सारे रिपीट है, मतलब मैं कवर कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, रिपीट ही हो रहे हैं वही सब की, वेट वेट कितना है, या अन्नप्राशन में क्या है, या फूड वीडियो देना, या फिर सी सेक्शन के बाद बेली फेट का वगैरह वगैरह। तो इन सब का मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि अभी मेरे को और वीडियो को लंबा खींचना चाहिए, फिर आप ही लोग नहीं देखोगे। एंड सीयू भी उधर चिल्ला रही है तो अब मुझे जाना चाहिए। आई होप आप लोग के आंसर मिल गए होंगे, किसी का नहीं मिला है तो आई एम सॉरी, आप कमेंट में फिर से लिख देना, तो पॉसिबल हुआ तो मैं कर दूंगी। और आप में से कौन कौन इंदौर से मुझे बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इंदौर से कितने फॉलोअर्स हैं मेरे, मतलब जो मुझे एक्चुअली फॉलो करते हैं या मानते हैं। तो कमेंट करके बताना अगर आप इंदौर से है तो, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं आप इंदौर में कहाँ से, तो एड्रेस तो नहीं बता सकती। बहुत सारे लोगों ने बोला मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, बट मैं एड्रेस तो नहीं बता सकती। बट आप लोग कमेंट करके जाना आप इंदौर से है नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।